मूंगफली राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल है। राज्य में इस फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन में यद्यपि निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन यह एक विडंबना ही है कि सफेद लट जैसे कीट भरी पूरी फसल को चौपट कर देते हैं, खेत बर्बाद हो जाते हैं और किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः सफेद लट नियंत्रण को प्राथमिकता से लेना होगा। मानसून या मानसून पूर्व की पहली भारी वर्षा के तुरंत बाद होलोट्राइकिया जाति के प्रौढ़ भृंग सूर्यास्त के बाद भूमि से बाहर निकलते हैं और खेत के आसपास मौजूदा खेजड़ी, नीम, बेर, संजना आदि पेड़ों पर मंडराते हैं। भूमि से निकलने में पहल मादा भृंग करती है और समागम हेतु नर भृंगों को आकर्षित करती है। नर भृंग समागम के पश्चात निढाल होकर रात भर पेड़ों पर बैठे बैठे पत्तियां खाते रहते हैं। परिणामतः पूरे पेड़ पत्ती विहीन हो जाते हैं। ये भृंग सूर्योदय पूर्व भूमि में वापस चले जाते हैं। जो मादा भृंग बिना समागम के रह जाती हैं, वे अगले दिन पुनः प्रयत्न करती हैं। समागम के पश्चात भूमि में 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर मादा भृंग 2-3 दिन बाद अंडे देकर अपनी वंश वृद्धि करती है। अंडे देने में मादा हल्की बलुई मिट्टी का चयन करती है। अंडों से 10-12 दिन बाद छोटी छोटी लटें निकलती हैं, जो पौधों की सूक्ष्म जड़ों को खाती रहती हैं। जैसे जैसे लटें बड़ी होती जाती हैं, वैसे वैसे नुकसान भी बढ़ता जाता है। लटें जुलाई से मध्य अक्टूबर तक सक्रिय रूप से लगातार जड़ों को खाकर फसल को भारी नुकसान पहुंचाती रहती हैं। रहने के लिए आसरा पानी मात्र तो चाहिए। सफेद लट भी अक्टूबर माह में भूमि के अंदर अपना आसरा यानी चैम्बर बनाती है, जहां वे शंकु रूप में बदल जाती है। शंकु अवस्था में लटें 15-20 दिन तक रहती हैं। इसके बाद शंकु से प्रौढ़ भृंग निकल आते हैं। अगले वर्ष जून माह तक निष्क्रिय अवस्था में रहने के बाद मानसून या इससे पूर्व की भारी वर्षा के बाद भृंग पुनः समाधि तोड़कर भूमि से बाहर निकलते हैं और
अपना जीवन चक्र फिर शुरू कर देते हैं। कहावत है कि चोर को नहीं बल्कि चोर की नानी को मारना चाहिए ताकि चोर पैदा ही नहीं हो। अतः सफेद लट को पैदा करने वाले भृंगों को मारना पहला कारगर तरीका है। संध्या पश्चात भूमि से निकलकर अपनी वंश वृद्धि के उपक्रम में तल्लीन भृंगों को मारने का तरीका अधिक कारगर रहता है। वर्षा समाप्ति पर उसी रात इन्हें मारने के लिए 4 व्यक्तियों की टोली बनाकर भृंग नष्ट करने का काम करना चाहिए। पेड़ों पर बैठे भृंगों को बांस से झाड़कर नीचे गिराने का काम एक आदमी करे। बाकी लोग गिरे हुए भृंगों को इकट्ठा करें। ये भृंग काटते नहीं हैं, अतः इनसे डरें नहीं। भृंगों को इकट्ठा करके 20 भाग पानी एवं 1 भाग मिट्टी का तेल मिले पानी में डालें, जिससे भृंग मर जाएंगे। यह कार्य लगातार 3-4 दिन तक किया जाए। इसे एक मौसम में 2-3 बार दोहराएं। पेड़ों पर कीटनाशक रसायनों का छिड़काव करके भृंगों को आसानी से मारा जा सकता है। मानसून की शुरुआत के साथ ही खेत या उसके आसपास के कुछ पेड़ों को छोड़कर बाकी पेड़ों की छंगाई कर दें। वर्षा के बाद उसी दिन बिना छंगे पेड़ों पर कीटनाशक रसायनों का छिड़काव फुट स्प्रेयर से कर दें। छिड़काव के लिए मोनोक्रोटोफॉस 25 मिलीलीटर या कार्बेरिल 72 ग्राम या क्यूनोलफॉस 36 मिलीलीटर को एक पीपा यानी अट्टानी में घोलकर छिड़काव करें। दवा से प्रभावित पत्तों को खाकर भृंग मर जाएंगे और भूमि में जाकर अपनी वंश वृद्धि करने के योग्य नहीं रहेंगे।